कैली हैमिल्टन। गुड मॉर्निंग सर। हेलो भाई। गुड मॉर्निंग सर। अबे भाई पढ़ लो, गुड मॉर्निंग में क्या रखा है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए satisfies its characteristic equation which is a minus xi का det equal to 0. This is called the characteristic equation. ठीक है, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। 2 3 4 5 फाइन। और तो a माइनस एक्स आई क्या होगा, a माइनस एक्स आई क्या होगा बोलो, a माइनस एक्स आई क्या होगा बोलो, 2 3 4 5 माइनस एक्स इंटू बोलो बोलो 1 1 0 0। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, 2 माइनस एक्स 3 4 5 माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज a माइनस एक्स आई। तो अभी डेट ऑफ a अरे हेलो, तो डेट ऑफ a माइनस एक्स आई क्या होगा, 2 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 है ना। तो आप सिंप्लीफाई करो इसको, बताओ कितना बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज द क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और मैंने स्टेटमेंट क्या दी है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए satisfies its characteristic equation a square minus 7a minus 2y is equal to 0। a square minus 7a minus 2i equal to 0। दैट इज ये होगा ही होगा। ठीक है, अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट। वेरीफाई कर रहा हूं मैं। ए स्क्वायर का बताओ, आप वेरीफाई करो, देखो क्या आता है। ए स्क्वायर बताओ कितना आएगा, 2 3 4 5 2 3 4 5। समबडी फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ ना कितना आता है। 2 3 4 5 2 दूनी 4 3 16 2 तिया 6 21 4 दूनी 8 20 28 4 तिया 12 25 25 37। ठीक है, तो अपने पास आ गया 16 21 28 37 क्या भाई है ना, और माइनस 7a और माइनस 2i। तो i कितना है 1001 और a कितना है भाई 7a। a कितना हो गया, 7 दूनी 14 7 तिया 21 7 चौके 28 7 पचे 35। ठीक है, तो देखो ना 0 0 0 0, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो ये आ गया आपका कि कैली एवरी क्या, ये पूरा बोर्ड क्यों नहीं आ रहा है, मैं इतना ही देखता हूँ रोज, क्या हो रहा है आज। ऐसा कैसे हो रहा है पता नहीं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन व्हिच इज दिस। अब इसका एप्लीकेशन क्या है ना आपके सिलेबस में, मान लो 3x3 है, ठीक है, और मेरे को ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब मैं आराम से निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से, कैली हैमिल्टन से। ए क्यूब निकालना हुआ तो मैं आराम से निकाल लूंगा ना यार। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। या ढेर सारी जो रिलेशनशिप सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है, एक और चीज देखना, इस का जो सम ऑफ रूट्स है ना, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ रूट्स देखो क्या है, इक्वल टू ट्रेस है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये दिख रहा है क्या? इसका सम ऑफ रूट कितना है? 7 है ना, 7 है। और ट्रेस कितना है? 2 + 5 है। ट्रेस कितना है? 2 + 5 है। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। इतना क्लियर है? कॉपी करो इसको। ये ज्यादातर कुछ काम का है नहीं, बस कॉपी कर लो फिलहाल इसको।
हाँ सर, हो गया। सर 1 मिनट नहीं हो। हाँ सर, हो गया। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। ठीक है, देखो एक बार इतना ध्यान रखना, आईआईटी में तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है इससे, ठीक है? तो ज्यादा इस पर दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ऊपर लिख क्यों नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा ना, कुछ तो हो रहा है। हाँ, स्पेशल मैट्रिसेस, ये भी आपके सिलेबस के कोई मतलब है नहीं, बट पता रहे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो वी आर राइटिंग दैट फर्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, तो ए इज ऑर्थोगोनल। ए इज ऑर्थोगोनल, सब डेफिनेशंस हैं, ठीक है? निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स एक होता है, एक तुम्हारा हो जाता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एक तुम्हारा हो जाता है आइडेम्पोटेंट। गर्दन ही दुखने लग रहा है यार ऐसे लिखते लिखते यार। आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है? ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट, और तो कुछ नहीं होता इतना मुझे याद है, ठीक है? इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0 देन वी से निलपोटेंट, ठीक है? इफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं, मतलब ऐसा होता है इफ ए की पावर p इक्वल टू 0 वेयर p इज लीस्ट नेचुरल नंबर, तो a को बोलते हैं निलपोटेंट एंड p इज डिग्री ऑफ निलपोटेंसी। ये सब बस डेफिनेशंस हैं, मतलब आई डोंट नो ये एग्जाम में क्यों पूछे जाएंगे, ठीक है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए की ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। और आइडेम्पोटेंट, आइडेम मतलब सेम होता है, तो सेम पोटेंसी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ये बात समझ में आती है? ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट, ऑर्थोगोनल, ये सभी चीजें हैं, 4 चीजें। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। अरे आवाज आ रही है ना? क्या हो गया? अरे आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ हाँ सर, आ रही है। ठीक है, कॉपी करो इसको, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करो। इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू बी, A is equals to 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। बताओ ये क्या है? इन चारों में क्या है बताओ? दूसरा, जीरो,
सर आपने वो सेकंड वाले में क्या लिखा है? कौन सा? हाँ सर। ये इफ a की पावर p इक्वल 0। हाँ सर, उसके आगे क्या लिखा है? वेयर p इज लीस्ट। वेयर p इज लीस्ट नेचुरल नंबर। और उसके आगे? p इज डिग्री ऑफ नील पोटेंसी। थैंक यू। वो नील पोटेंट है ना, सेवेंथ वाला जो आपने हाँ। क्वेश्चन दिया है। सेवेंथ ए क्वेश्चन स्क्वायर, कहाँ दिया है? ये जो भी क्वेश्चन, हाँ वन सॉरी, हाँ, तुम मुझे बताओ, मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने तो लिखा है, देखना ए पड़ेगा। स्क्वायर 0 आया। नील तो पोटेंट। फिर नील पोटेंट है। अगर a स्क्वायर 0 आया तो फिर नील पोटेंट है। हाँ सर, फर्स्ट वाला नील पोटेंट आ रहा है। हम्म। सर थर्ड और फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स अगर a स्क्वायर i है, आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स अगर a स्क्वायर a है। ओके। सर थर्ड वाला क्या है? ये वाला हाँ सर। क्या हो गया भाई? इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी। सर वो गामा है ना? हाँ,
कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग गया सॉल्व करने में? अरे हेलो, कितना आ रहा है आंसर? बीटा 0। बीटा 0 आ रहा है। अच्छा, बाकी? और अल्फा ±1 आ रहा है। नहीं, सर मुझे अल्फा के 4 वैल्यू, बीटा के 4 वैल्यू ऐसे नहीं 4 वैल्यू कैसे आ जाएंगे बीटा के? दो वैल्यू आ रहा है सबका। क्या क्या आ रहा है आंसर बताओ? अल्फा का √2/√5 अल्फा √3/2 ±√3/2 प्लस माइनस √2/5 नहीं, अल्फा का प्लस माइनस √2 आया 1/√2। हाँ +-1/√2। हाँ बीटा का प्लस माइनस 1/√6। हाँ, हाँ हाँ सर। गामा का प्लस √3 गामा का +-? 1/√3। हाँ। हाँ अरे यार, क्या हो गया? नहीं बन रहा क्या? क्या हो इब्राहिम, नहीं आया आंसर? हाँ सर यही है। ओमकार? हाँ सर यही आ रहा है। अबे जूनागढ़े, हाँ यही आ रहा है सर, मैं क्रॉस चेक कर रहा था। क्या तेरा न्यूज चल रही है क्या? नहीं वो पापा बात कर रहे हैं ना। अच्छा, रब करे इसको। और ये वाला क्या आया? नील पॉइंट आया ना, इसमें चेक कर लो। a² i आया होगा, a² 0 आया होगा, है ना? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। आया है तुम्हारा नेहा? हाँ सर आया। रब करे इसको। हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखो। लेट p be an odd prime number. Let p be an odd prime number. हॉल में Let देखना p, पड़ता है। क्या हुआ? सर सुनाई नहीं देता वो। सर वो क्या नंबर ऑफ a in TP. क्वेश्चन क्लियर है क्या? कुछ है नहीं। p एक ऑड प्राइम नंबर है और TP जो है ऐसा सेट डिफाइन किया गया है जिसमें A मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये? A
बी सी, है ना। और जहां पे बोल रखा है उसने कि ए बी सी की वैल्यू ऐसी ऐसी जा रही है, ठीक है। नंबर ऑफ ए इन टीपी सच दैट ए इज इधर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और बोथ, एंड that A is divisible by P. सर आंसर पी है क्या? आंसर पी नहीं है। मेरे को तो एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए तुम लोगों से। कुछ नहीं करना है, बेसिक क्लास 10th की काउंटिंग करो, बन जाएगा। बट तुम लोग सोच रहे हो टफ काउंटिंग करना। क्लास 10th की काउंटिंग करोगे, आंसर तुरंत आ जाएगा।
सर p minus 1/2. नहीं, सर p plus 1/2. नहीं, P-3. नहीं, हेलो। 2p minus 2 है क्या?
सर 2p-1। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ हेलो, कितना आया आंसर? 2p आंसर आया माइनस क्या? 1। हाँ सर। 2p आंसर आया? तो देखा जाए, इतना टफ था नहीं, इतना बनाया गया टफ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था। कि ये p और प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता। टीपी फॉलोइंग सेट ऑफ मैट्रिक्स है और ये ऐसा है।
ये ऑलरेडी यहाँ पर ए और ए सेम है, यहाँ पे ऑलरेडी ए और ए सेम है ना। अब इसने बोला है कि ए इज इधर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और बोथ, एंड डेट ए इज डिविजिबल बाई पी। तो डेट ए की वैल्यू कितनी होगी इस केस में? डेट ए की वैल्यू कितनी है बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी सी। अरे हाँ या ना? हाँ सर। डेट ए की वैल्यू हाँ कितनी है? सर। ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, अभी क्वेश्चन को और ब्रेक करते हैं समझने के लिए। इसने बोला सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, क्या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है? अगर बी हाँ, और हो सी भी जीरो हो जाए। बी और सी जीरो हो तो ही होगा, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। ये बात मानते हो? हाँ। है ना? तो एक काम करते हैं अपन कि अपन पहले अगर ऐसे ब्रेक करें अपन, अगर मान लो सिमेट्रिक की बात करें और अलग अलग बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की, तो स्क्यू सिमेट्रिक तो फिक्स है भाई, है ना। स्क्यू और सिमेट्रिक की बात करें, अभी ए स्क्वायर माइनस बी सी को डिविजिबल करना है पी से, और वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होता है बताओ? बी इक्वल टू, सिमेट्रिक में बी इक्वल टू सी होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? बी इक्वल टू माइनस सी। इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी है कि बी जीरो और सी जीरो। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ तो अगर बी और जीरो सी जीरो हो गया तो अभी डेट ए की वैल्यू कितनी रही? ए स्क्वायर रही, है ना। हाँ सर। और ए तो और ए क्या होगा तुम्हारा? ए इंटू ए होगा, है ना। और पी तुम्हारा क्या है? प्राइम नंबर। कहाँ गया पी? पी 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 प्राइम नंबर है, और ये सारे नंबर पी माइनस वन तक ही है ना। मतलब मान लो पी को 7 लिया मैं, तो ए बी सी की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ? 0 1 2 3 4 5 6 तक। अरे ये बात चमकती है। हाँ तो अगर हाँ ये सर। सारे ही नंबर जो हैं पी से छोटे हैं, ध्यान देना, अगर नंबर पी से छोटे हैं तो कभी भी प्राइम से डिविजिबल नहीं हो सकता ना ये बात। तो ये बात मानते हो? हाँ सर। हाँ ये सर। तो पार्ट कभी भी डिविजिबल नहीं होगा ना। प्राइम के मल्टीपल से डिविजिबल हो पाएंगे ना, पी 2p 3p 4p। समझ में आता है? तो अब b इक्वल टू सी पे आते हैं। तो b इक्वल टू सी में क्या है? a माइनस बी और a प्लस बी। अरे ये बात समझ में आती है? तो व्हाट डू वी वांट कि या तो a माइनस बी डिविजिबल हो जाए या तो a प्लस बी डिविजिबल हो जाए। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे दोनों की बात करोगे ना, या तो a माइनस, भाई अपने पास बोथ दी ऑप्शन आर ओपन ना, या तो a माइनस बी जीरो हो जाए या तो a प्लस बी जीरो हो जाए। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो अभी a माइनस बी जीरो हो जाए मतलब a इक्वल टू बी। हेलो बॉस, अगर a माइनस बी जीरो हाँ हो जाए सर। मतलब a इक्वल टू बी, तो क्या आ गया? a इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो, है ना। पॉसिबल है। a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 पॉसिबल है। ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? P a इक्वल टू बी इक्वल टू p माइनस 1। अरे चमकता है क्या? चमकता है क्या? हाँ सर। है ना। हाँ, तो कितना सर। पॉसिबिलिटी आ गया यहाँ पे? यहाँ पे हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वी हैव p पॉसिबिलिटी। ये बात चमकती है? हाँ सर। अभी a प्लस बी जीरो में कैसे होगा? ये पॉसिबल है क्या a प्लस बी जीरो? नहीं। अपने को जीरो नहीं करना है ना, अपने को डिविजिबल करना है। सॉरी, अपने को इसको डिविजिबल करना है p से। मैं गलती, मैं जीरो कर रहा था फालतू का, डेटे जीरो करना है। a प्लस बी को क्या करना है? मुझे क्या बनाना है? मल्टीपल ऑफ p बनाना है। और यहाँ, अरे समझ में आया क्या मैं क्या कर रहा था? हाँ ठीक है। हाँ मिस्टेक हो गई है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है मेरी कि a माइनस बी की रेंज क्या होगी? a माइनस बी की रेंज क्या हो सकती है बताओ? माइनस पी माइनस 1 से प्लस पी माइनस 1 ना। a माइनस बी की रेंज क्या हो सकती है? माइनस पी माइनस 1 से प्लस पी माइनस 1 ना। सोचो एक बार मन में, है कि नहीं? हाँ अगर हाँ। इसमें से दो नंबर लोगे उसके डिफरेंस का रेंज क्या हो सकता है? माइनस 6 से प्लस 6 ना। तो अभी माइनस पी माइनस 1 से पी माइनस 1 में a माइनस बी, तो ये डिविजिबल बाय p कब होगा? जब ये जीरो हो। वही केस मैंने काउंट किया यहाँ पे। ये बात चमकती है? अभी आते हैं a प्लस बी हाँ, अभी आते हैं a प्लस बी मल्टीपल ऑफ p पे। तो a प्लस बी का रेंज जरा निकाला जाए। a प्लस बी का रेंज क्या हो सकता है बताओ? 2p माइनस 1 से जीरो, 2p माइनस 2 से जीरो। अरे ये बात चमकती है क्या कि हाँ, a प्लस बी की रेंज, a प्लस बी की रेंज क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है a प्लस बी की? 2p माइनस 2 हो सकती है ना। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी? 2p माइनस 2, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2p माइनस 2 हो सकती है ना। अब p तो प्राइम नंबर है,
P तो प्राइम नंबर है, तो अगर P प्राइम नंबर है तो P डिविजिबल हुआ, अगला मल्टीपल क्या होगा P का? अगर P प्राइम नंबर है तो P डिविजिबल हुआ, अगला मल्टीपल क्या होगा P का? 2P होगा ना? अरे अगला मल्टीपल क्या होगा? 2P होगा ना? तो A प्लस हाँ B सर। की वैल्यू कहां से कहां फंस गई? 0 से लेके 2P माइनस 2 में ना। हाँ तो सर। बताओ, अगर A प्लस B की वैल्यू तुम्हारी 0 से लेके 2P माइनस 1 में 2P माइनस 2 में फंस गई है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली A प्लस B को क्या होना पड़ेगा P डिविजिबल होगा। होने के लिए? P होना पड़ेगा, है ना? अभी A प्लस B P कैसे हो सकता है बताइए? 0 और P माइनस 1, बोलो। नहीं सर, 1 और P माइनस 1। 1 और P माइनस 1, बढ़िया। 1 और P माइनस 1, नेक्स्ट वाला 2 2 और और P P माइनस 2। ऐसे कब तक चलते रहेगा बताओ? P P माइनस 1 माइनस और 1, 1। हाँ ये क्लियर है? तो यहाँ पे एज अ होल कितनी वैल्यू आ गई? P माइनस 1 आ गई, और यहाँ पे कितनी आ गई? P आ गई। एज अ होल कितने आ गए अपने पास? 2P माइनस 1। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ ये सर। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, सर वो बोथ वाला क्वेश्चन क्लियर है केस क्या? कौन सा है? कौन सा? तीसरा लिखा है ना, और बोथ। हाँ, और बोथ मतलब सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब चारों जीरो हो जाए, हाँ वो भी तो गिनेंगे। तो गिन लिया ना बेटा हमने। देखो ना, गिना ना यहाँ पे A माइनस बी को हाँ, जब हाँ, जीरो हाँ। कर दिया तुमने, A इक्वल टू बी जीरो कर दिया ना, सब जीरो हो गया ना बेटा। ठीक है, तो मैं वही कहता हूँ कि जेई में जो पीएनसी क्वेश्चन आता है बहुत टफ नहीं आता है, मिक्स रहता है, आपको बेसिक काउंटिंग करनी आनी चाहिए। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? काउंटिंग। हाँ सर। क्या बोला? कुछ नहीं, बन गया। सबको क्लियर है क्या ये? सर हाँ सर। सर वो सेकेंड वाला 2P माइनस 1 कैसे केसेस आया? सेकंड वाला 2P माइनस 1 नहीं आया, इसका P आया और दूसरे वाले का P माइनस 1 आया ना। हाँ तो दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया? 2P माइनस 1 आ गया ना। हाँ नहीं हाँ समझे? समझा ठीक है, समझा। अभी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ए बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? ए बी इक्वल टू 0 का मतलब है A and B are matrices. A and B are matrices. A and B are matrices. ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन इतना ही है बस। ए बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो अभी ए बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन सिलेबस के लिए। अगर ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, तो ये तो मानते हो ना कि डज नॉट मीन कि ए भी 0 मैट्रिक्स है और बी भी 0 मैट्रिक्स है। ए और बी दोनों नॉन जीरो होके भी ए और ए बी 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर, हाँ सर। हो सकता है ना। ठीक है, ए बी इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया कि दोनों साइड डेट ले लिया। तो डेट ए बी, अगर ए बी 0 डेट ए बी 0 होना ही पड़ेगा। अगर डेट ए बी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? डेट ए इंटू डेट बी 0 है। इतना क्लियर है? इसका मतलब अपने पास क्या आ गया? अभी डेट ए इंटू डेट बी का 0 का मतलब क्या होता है? 3 मतलब होता है। क्या क्या मतलब होता है? या तो डेट ए 0 है, या तो डेट बी 0 है, और या तो डेट ए 0 है और डेट बी 0 है। ये बात चमकती है यहाँ तक। ये 3 केस क्लियर है? हाँ सर, है ना? अगर डेट ए 0 है, अगर डेट ए 0 है, मैं वापस से लिख रहा हूं ए बी इक्वल टू 0। अगर डेट ए 0 है, और ऑब्वियसली जब डेट ए 0 लिखा है मैंने, तो मैंने साथ में क्या लिखा है यहाँ पे? डेट बी नॉन जीरो। ये बात चमकती है? और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? डेट ए नॉन जीरो। ये बात चमकती है क्या? है ना? तो अगर डेट बी नॉन जीरो है, अगर डेट बी नॉन जीरो है, इसका मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट। अगर डेट बी नॉन जीरो है, इसका मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट। यस और नो? Yes, तो sir. अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 0। अरे यस और नो? तो क्या हो गया? ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इतना क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. इसमें क्या आएगा? डेट ए नॉन जीरो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट।
अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ए बी जीरो मैट्रिक्स है, मैंने ए इनवर्स ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया मेरा, बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। और यहाँ पे नो, इसमें और कुछ नहीं कह सकते, ये बात चमकती है क्या? तो ए बी इक्वल टू जीरो को अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो क्या मतलब होगा बताओ? अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो क्या होगा? इधर बोथ आर सिंगुलर, इधर बोथ आर सिंगुलर और One of them is them zero matrix. is zero matrix. One of them is, either both of them are singular और one of them is zero matrix. इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे इतना क्लियर है? कॉपी करो फटाफट। जो अपने एग्जाम के काम की चीज है ना, मैं वही पढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है? बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होगा। सर दोनों सिंगुलर कैसे हो सकते हैं अगर जीरो में आ रहा है तो? ये आया ना केस, इधर बोथ ऑफ देम आर सिंगुलर और वन ऑफ देम इज जीरो मैट्रिक्स। रब करे। हाँ सर। ठीक है, देखो सर, एक क्या मिनट। होता है ना, ए सुनो ना, ए बी इक्वल टू जीरो लिखने में ना बड़ी दिक्कत आती है, बार बार एक केस सोचना पड़ता है, इसलिए इंग्लिश याद करना ज्यादा अच्छा है। इधर बोथ आर सिंगुलर और वन ऑफ देम इज जीरो मैट्रिक्स। हाँ सर, हो गया। रब करें? अरे बोलो। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ सर। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्रेमर्स रूल। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्रेमर्स रूल, ठीक है? अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। वी ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन ax इक्वल टू b, ठीक है? ax इक्वल टू b, जहां पे a तुम्हारा इज मैट्रिक्स, मतलब ऐसा है, कैसे लिखा गया मैं दिखा रहा हूं, देखो। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, ये तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, ठीक है? तो अगर इसको लिखूं मैं, अगर a को ऐसा लिख दूं मैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2
A3 B3 C3, X को लिख दिया X Y Z और B को लिख दिया D1 D2 D3। तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है सिस्टम देखो, AX इज इक्वल टू B लिखा हुआ है ना, देखो ना, अगर A इंटू एक्स करोगे तो A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इक्वल टू D1। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अरे भाई ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो नॉर्मली मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर सिंपल सी बात है, कहानियां बहुत ज्यादा होती है मैट्रिक्स मेथड में, और कुछ नहीं। मैट्रिक्स मेथड में कहानियां बहुत ज्यादा होती हैं। नॉर्मली वी से लाइक दिस कि अगर डेट ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब सीधा हो गया ना x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और अगर डेट ए जीरो है तो देन वी हैव लॉट्स ऑफ केसेस। अगर डेट ए जीरो है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, अगर डेट ए इनवर्स नहीं जीरो ले है तो सकते। अगर डेट ए जीरो है तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, इनवर्स नहीं ले सकते ना। अगर डेट ए हाँ जीरो सर। है तो हम लोग हाँ इनवर्स नहीं सर। ले सकते ना। ये बात समझ में ठीक है। आती है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो उसमें केसेस बन जाते हैं आपके, कुछ ज्यादा ही केसेस बन जाते हैं। अगर डेट ए जीरो है तो देन वी कैन नॉट टेक इनवर्स, तो देन व्हाट कैन वी डू, वी ट्राई टू सॉल्व बाय डिफरेंट मेथड्स। यार ए को कैसे रिप्लेस करे और क्या नहीं, उतना मैं जाना नहीं चाहता ना, मैं सीधा क्रेमर्स रूल से काम खत्म करूंगा इसका। ठीक है, इसको फिलहाल आप कॉपी कर लो। तुम लोग को मैट्रिक्स वाले मेथड से सिखाया था क्या ओमकार? अरे हाँ सर। तुम लोग को मैट्रिक्स वाले मेथड से सिखाया था क्या? मुझे याद आ रहा है सिखाया था, पूरी एक लंबी क्लास चली गई थी कि निकालो वैल्यू मल्टीप्लाई करो, देखो आई थी, मुझे याद आ रहा है। हाँ सर। इस वाले पार्ट को मैट्रिक्स वाले मेथड सिखाया था क्या? एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ सर। एक्स इक्वल्स बी को सर आपने लास्ट में मतलब वो पहले तो वो पूरा प्लेन स्ट्रेट लाइन वो सबसे समझाया था, फिर बाद में ए को एक्स इक्वल्स बी को मतलब 20-30 मिनट में आपने उससे भी एक्सप्लेन किया था। ये वही किया एक्स था, मुझे इक्वल्स याद आ बी। रहा है। उतनी आवश्यकता नहीं है, फटाफट खत्म करेंगे। हो गया सर। कॉपी कर लिए, लेफ्ट करिए इसको। ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली गो टू क्रेमर्स रूल विद फ्यू डेफिनेशन। ठीक है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया में सब लोग क्रेमर से ही सॉल्व करते हैं, हम भी क्रेमर से ही करेंगे। C1Z इक्वल टू D1, फर्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंट कि अपन डेफिनेशन जाने। C2Z इक्वल टू D2, A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इक्वल टू D3। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। जो इक्वेशंस में जो नामांकरण होती है, लेट्स अंडरस्टैंड द नेम्स एंड ऑल। फर्स्ट थिंग इज होमोजेनस सिस्टम, होमोजेनस सिस्टम, होमोजेनस सिस्टम, और एक दूसरा होता है नॉन होमोजेनस सिस्टम। होमोजेनस सिस्टम एंड नॉन होमोजेनस इक्वेशन सिस्टम। होमोजेनस में क्या होता है आपका, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0 होता है। होमोजेनस में क्या होता है तुम्हारा, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0 होता है। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अगर होमोजेनस, और इसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो। इतना क्लियर है? ठीक है, अभी देखो मेनली दिक्कत क्या है ना कि मतलब वो लंबा तो पड़ता ही है। ठीक है, तो तुम तो कैसे दिखाऊंगा मैं यार, वो नॉर्मली तो मैं मर ही जाऊंगा ना करने में। चार्ट। हाँ वो तो करूंगा मैं, बट बोर्ड छोटा है ना, इसमें इस बोर्ड में तुमने कहीं पढ़ाया नहीं है ना, इस टॉपिक को कैसे पढ़ाऊंगा मैं, तो
बहुत बड़ा जाता है मेरा, तो लिखते आता हूँ मैं। ठीक है, सुनो, अपन ना एक थोड़ा सिमेट्रिकली क्वेश्चन को समझते हैं। देखो मैंने पहले 2 क्रॉस 2 दिखाता हूँ। अब देखो b1y इक्वल टू, ये आपका c1 है, ध्यान देना, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, आपको क्लास 10th का मेथड याद है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, है ना? हेलो, आपको 10th का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, आप चाहो तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। दो दो माइनस करके हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, चाहो तो कर सकते हो। x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहो तो। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। एक काम कर दूं क्या मैं? चलो एक बार कर ही देता हूँ मैं। 2 क्रॉस 2 में जाके और टाइम खराब ही होगा मेरा। मैं आज ना पहली बार कर ही देता हूँ इसमें, जगह है कि नहीं है। देखो देखो ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 है। ठीक है, ध्यान देना, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0 है। अरे हाँ या ना? ठीक है, हम लोग x निकालना चाहते हैं इसमें से, तो x कैसे निकलेगा बताओ? बहुत लंबा प्रोसेस है, x कैसे निकलेगा बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ तीन चेंज वेरिएबल। करेंगे, हाँ मल्टीप्लिक। हाँ, फर्स्ट तो वाले को उसको अगर b2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले को b1 से, तो y जाएगा वैसे। तो पहले वही करना है ना, पहले इसको पहले तो दोनों इक्वेशन में से z गायब करे ना। पहले अगर x निकालना है तो दोनों इक्वेशन में से z गायब करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है क्या? तो पहले z गायब कर। z कैसे गायब होगा बोलो? a1 c2 माइनस, अरे सब लोगों ने, ठीक है, a1 c2 माइनस, कहाँ फंस गया मैं, a2 c1x प्लस b1, somebody help यार, b1 c2 c2 माइनस b2 c1 y इक्वल टू 0 है ना? C2. ऐसे फिर हाँ। इन दोनों में आते हैं, इन दोनों में बताओ क्या होगा? A2 B2 C2 a2 c3 माइनस a3 हाँ। c2 a3 c2 B2 हाँ, x हाँ प्लस b2 B2 c3 C3 minus B3 C3 माइनस C2 B3 b3 C2 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 y इक्वल टू 0 है ना? अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, और एक काम कर ही लेते हैं कि अपन ना, जब इसकी बात कर ही रहे हैं तो मैं ना, ठीक है, इसको ना मैं बाद में वापस लिखवा दूंगा। मैं तो पूरे की ही बात कर लूंगा आज पहली बार। यहाँ पर क्या था? d1 d2 d3 है ना? तो क्या बन गया यहाँ बताना? d1 c2 माइनस c2 माइनस d2 d2 c1 c1, और ये बन गया d2 c3 माइनस d3 c2 c2। ओके, हाँ, अभी मुझे y गायब करना है। ठीक है, तो ये y जो है कैसे गायब होगा? y, बाप रे, y के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना। हाँ मल्टीप्लाई multiply करेंगे करना। सर। करो मल्टीप्लाई, एक बार कर लेते हैं। मतलब नॉर्मली कभी करता नहीं हूं मैं, आज मैं पता नहीं क्यों करने बैठ गया इसको। ठीक है, a2 c1 इंटू b3 c2। एक काम करे क्या, इसको पहले डेट के सिस्टम में बना दो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना? क्या लिखा हुआ है? a1 बोलो तो। A1 C2 नहीं ऐसे नहीं लिखोगे ना, a1 a2, इसको नीचे लिख देते ना, a1 a2 c1 c2, सही लिखा है ना मैंने? इंटू x प्लस बोलो b1 b2 c1 c2 y इज इक्वल टू d1 d2 c1 c2, सही लिखा है क्या? वो चेक कर लेना भाई। हाँ हाँ, सही लिखा है, हाँ ठीक सर है। ऐसे ऐसे दूसरा वाला बताओ तो। A2 A3 A3 और C2 C3 C3 a2 A3 C2 c2 C3 c3, हाँ B2 b2 b3 C2 B3 B2 B3 c2 C2 c3 C3 अभी सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को। ये तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, नॉर्मल वाला है ना? तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं अपन? अब तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल बचा ना, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल अपन सॉल्व करते थे ना कुछ, तो कैसे करते थे बताओ? y के कोएफिशिएंट को हाँ, मल्टीप्लाई
y के हाँ। कोएफिशिएंट, वो भी आसान थोड़ी ना, मल्टीप्लाई करना ही पड़ रहा है ना। चलो x का कोएफिशिएंट ढूंढ लेते हैं, कुछ शॉर्टकट नहीं मिल रहा है, ठीक है। x के साथ क्या आ रहा है, a1 c1 a2 c2 इंटू b2 b3 c2 c3 है ना, माइनस हाँ सर। अब जो है सो है, क्या करें अब, b1 B1 c1 C1 b2 c2 a2 c2 a3 c3 चमक रहा है, इंटू क्या आ गया x इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, d1 d2 c1 c2 इंटू b2 b3, अरे somebody help यार, b2 b3 c2 C3 C3 हाँ c2 c3 माइनस बोलो D2 D3 C2 C3 c2 d3 c3 इंटू a2 c2 है ना, और a3 c3, अरे ये बात चमकती है क्या, थोड़ा सा तुमको डिफिकल्ट लग रहा होगा, इतना लंबा क्यों जा रहा है, कर दिया कर दिया कर दिया, नॉर्मली नहीं करता हूं मैं, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर जरा बताओ कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, यहां से कुछ फायदा हो रहा है क्या सीधा करने से, देखो तो, अगर यहां से ओपन करते हैं अपन कुछ फायदा निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे, इतना बताओ मुझे, किसी कुछ दिख रहा है क्या फायदा होते हुए, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ फायदा हो रहा है क्या, मुझे दिख नहीं रहा है, किसी को दिख रहा है क्या फायदा, एनीबॉडी एनी हेल्प, अलग अलग टर्म बन रहे हैं, कुछ कटेगा भी नहीं। कटना हाँ नहीं, सर। 6 टर्म बनना चाहिए, 6 टर्म सर बनेगा पूरा तो उसका डॉट देखिए, ही लिख सकते हैं। तो बनेंगे सर। एक काम करो, तो कोई फायदा हुआ नहीं ऐसे करने का, ठीक है, ऐसे करने का कोई फायदा हुआ नहीं है, फालतू में ये और बड़ा लग रहा है, एक नॉर्मल सा काम करते हैं, जो नॉर्मल हमको करने आएगा उससे कर देंगे, इसीलिए मैट्रिक्स मेथड अच्छा होता है, a2 c1 लिखने में बड़ी आसानी होती है, a2 c1 माइनस ये आ गया इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू a2 A2 c3 C3 माइनस माइनस a3 A3 c2 C2 हाँ इंटू x, और जो भी है बाद में लिख लेंगे, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, बिकॉज उसमें बस a1 की जगह तुम्हारा d1 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, यू शुड हैव 6 टर्म्स लेफ्ट, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करो, a1 b2 a1 हेलो C3 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ, मल्टीप्लाई करो बताओ कितना आ रहा है, A1 B2 C3 स्क्वायर। हाँ भाई a1 b2 c3 स्क्वायर, हाँ फिर a1 b2 c A1 सब उसी तरह हो B3 गए, A1 C3 C2 B2 c3 माइनस a2 c1 A2 b2 c3 C1 C3 प्लस a2 c1 b1 c2, ये सही है क्या, b2 c b सर B3 C1 C3 रहेगा, C3 रहेगा, हाँ A2 C1 B1 C3 रहेगा। सर पहले वाले में A1 B2 और C3 का स्क्वायर कैसे आया उधर? पता है लोगों ने लिखवाया है, कुछ गलती लिखी है क्या मैंने यहाँ पे, A1 C2 होना चाहिए ना, ये माइनस a1 A2 c2 है, b2 c ये सही है, उल्टा हुआ, हाँ अब वापस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन रहा है बोलो, a1 A1 b2 B2 c2 C2 c3 C3 a1 b3 फिर से c2 का स्क्वायर बन रहा है, फिर गलती नहीं, ये सही होगा, माइनस a2 b2 c1 c3 A1 C3 प्लस a2 b3 c1 c2, यहाँ तक क्लियर है, माइनस यहाँ बताओ क्या बन रहा है, b1 a2 c2 c3, तुम लोग पास कॉपी पेन है, तुम लोग कहो ना फटाफट, है मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है बार बार, ये माइनस b1 a3 c2 स्क्वायर माइनस b2 a2 c1 c3 प्लस b2 a3 c2 c1, कुछ हुआ क्या देखो तो, एक बार आप लोग सिंप्लीफाई करो, देखो ना क्या बन रहा है यार, बनना चाहिए ना सीधा इससे, 6 टर्म्स बने सर।
6 टर्म्स बन रहे हैं, कुछ कटा होगा ना इसमें, क्या कट रहा हाँ है एक एक टर्म्स कटे सर, वो A2 B2 C1 C3 वाला। A2 B2 C1 C3 A2 B2, हाँ ये कट गया। तो मेरे पास क्या बचा फाइनली बताओ? A1 B2 C2 C, अरे यार, A1 B2 C2 C3 माइनस A1 B3 C2 स्क्वायर प्लस A2 B3 C1 C2 माइनस B1 A2 C2 C3 प्लस B1 A3 C2 स्क्वायर माइनस B2 A3 C2 C1। यस और नो? हाँ सर। ठीक हाँ है। सर, हाँ अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? C2 सब में से कॉमन आ गया ना, C2 आ गया कॉमन। तो क्या लिखा है? A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2, ध्यान देना भाई, प्लस A2 B3 C1 माइनस B1 A2 C3 B1 A3 C2, अरे यस, B2 A3 हाँ, सर। C1। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ, यस सर। हाँ, सर। इज इक्वल टू बताओ इस साइड में क्या आएगा? ये यहाँ पर तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब उसी टर्म से करोगे ना, तो हाँ, बस सर। A1 A2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? D1 D2 से ना। हाँ अरे ये बात चमकती है। हाँ, अगर सर। इधर भाई तुमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, इस वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया? इससे किया। अभी तुम इस वाले को इससे करके ही माइनस कियोगे ना, यहाँ पे ये बात चमकती है। तो रिप्लेसमेंट क्या हुई होगी? A1 A2 की D1 D2 से ना। हाँ ठीक है? सर, हाँ। तो उसकी बाद में बात करते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है। डेटे क्या होगा? देखो तो डेटे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हेलो, हाँ सर। ये देखो ना क्या लिखा है। ये C2 के साथ देखो तो डेटे लिखा है क्या? A1 के साथ बताओ क्या है? हाँ सर, हाँ। A1 के साथ क्या है? B2 C3 माइनस B2 A3 नहीं, A1 के साथ क्या है? C2। है ना? अब मुझे बताओ A2 के साथ क्या है? B3 C1 हाँ माइनस B1 B1 C3 हाँ हाँ, प्लस B3 A3 के साथ बोलो बे। B1 C2 1 C2 B1 C2 तो माइनस B2 C1, है ना? अब ये हाँ दिख रहा है, ये डेट है ना, ये तो डेट का ये तो डिटर्मिनेंट का रिकंस्ट्रक्शन वाला स्टेप आ गया ना। देखो हाँ सर। हाँ सर। अरे दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ कैसे सर। दिख रहा है बे? ये A1 है ना, और यहाँ पे क्या आ गया? B2 C3 B3 C2 है ना, A2। तो A2 के साथ यहाँ माइनस साइन यहाँ निकाल लेते और प्लस माइनस ये कर देते, बन गया ना B1 C3, और A2 यहाँ पर है ना। हाँ, तो B1 C3 A2 A3 और यहाँ पे B1 C3 और यहाँ पर C1 है ना, और यहाँ पर A3। अरे ये बात चमकी क्या? हाँ सर। तो क्या लिखा हुआ है फाइनली बताओ? क्या लिखा हुआ है? C2 इंटू डेल्टा। हाँ सर। डेल्टा इंटू एक्स, C2 इंटू डेल्टा इंटू C2 इंटू, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ नॉर्मली, x इंटू डेल्टा, C2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? उधर क्या आ जाएगा? C2 इंटू, जब तुम इधर की चीज मल्टीप्लाई किए होगे, यहाँ वाली चीज, ये क्या बनी होगी बताओ? D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या होता है? A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C1 C2 C3। ऐसे ही डेल्टा जेड क्या C1 होता है? C2 C3 A1 A2 A3 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। ठीक D1 D2 है, आप ज्यादा काम का आपके ये पार्ट है नहीं जो कराया मैंने, ठीक है? मैंने बस ये थ्योरेटिकल पर्पस के लिए करा दिया। हमने क्या प्रूव कर दिया? x इंटू डेल्टा इज डेल्टा एक्स, y इंटू डेल्टा इज डेल्टा वाई, z इंटू डेल्टा इज डेल्टा जेड। ये बात क्लियर है क्या?
सर हाँ सर। मैंने बस आपको ये कर दिया, प्रूव कर दिया बस, जो नॉर्मली आई डोंट थिंक आपने कभी किया होगा, ये मैंने कर दिया, इसलिए कॉपी करिए, इसको कर सकते हैं तो। अरे कॉपी कर लिए क्या? अगर कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। आपके काम का ये लाइन है, x इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एक्स, y इंटू डेल्टा इक्वल डेल्टा वाई, z इंटू डेल्टा इक्वल टू डेल्टा जेड, बस ये आपके काम का है। हेलो, ठीक है, नेटवर्क चला हाँ लगता है। हाँ हो गया सर। कॉपी। अच्छा, वो जो मैंने बड़ा सा होमवर्क दे दिया था जोश में आके, उसका मिसलेनियस वगैरह सब हो गया, अभी बचा हुआ है उसमें? 70-80 सर हो गया। हो गया सर। फाइनली हो गया। क्वेश्चन अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत सिंपल था, तुम लोग लगा था बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। सर इनवर्स एडजॉइंट उस पे आप अलग से क्वेश्चन भेजेंगे कि? हाँ 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 हाँ, वो अपना एक अलग पार्ट है, तो पहले अपन ये वाला पार्ट खत्म कर ले, अभी ये वाला पार्ट हो गया ना, फिर अपन उसके साथ ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि शीट तो डिस्कस करनी है ना अपने को, तो हाँ सर। शीट तो डिस्कस करनी ही करनी है ना, कोई चांस ही नहीं शीट डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी अपन ना इससे नेक्स्ट वाले वीक से अभी अब डीपीपी शुरू कर लेंगे, ठीक है। सो कॉपी कर लिया क्या? कॉपी करना कुछ है नहीं, मतलब जब तक खुद से नहीं करोगे मतलब नहीं बनता हाँ है। सर हो गया। तुमको बस x इंटू डेल्टा, तुमको ये ध्यान रखना है, x इंटू डेल्टा, y इंटू डेल्टा और z इंटू डेल्टा z, ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है। अब मैं तुमसे क्या चाहता हूं पर्सनली, कि ये सेम इक्वेशन तुम अभी क्लास के बाद इससे ट्राई करना,
ax इक्वल टू बी से भी तो आना चाहिए ना, सेम इक्वेशन है ना। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखना, ट्राई करना कि भाई उसमें भी ऐसा ही बन जाएगा तुम्हारा। ax इक्वल टू बी से भी ये स्टेटमेंट बननी चाहिए। ये करके दिखाओ, बताओ, करना होगा तुमको, ये तुमको करके देखना पड़ेगा ax इक्वल टू बी से कि कैसे करेंगे सर। तो तुम्हारा ऑब्वियसली ax इंटू बी से तुम कैसे करोगे, ये तुमको दिक्कत तो आएगी थोड़ी सी। देखो कैसे करना होगा तुमको, बता दूं मैं, करोगे? देखो एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू x, यहीं से तुम्हारा मैट्रिक्स मेथड भी स्टार्ट होता है। एडजॉइंट a इंटू b, ठीक है। एडजॉइंट a इंटू a क्या होता है? det a into I। हाँ, एडजॉइंट, और अपने को मालूम है ना कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, बोलो, ए इंटू बी सी। मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ सर। हाँ सर। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ मालूम है ना। तो अभी जब मैं, लेकिन अब क्वेश्चन यही है कि एडजॉइंट ए से मैं मल्टीप्लाई कब कर सकता हूँ? नहीं समझे? जब a इनवर्स एग्जिस्ट करे। अबे नहीं बे, नहीं बे, तुमने कभी बचपन में 5 इक्वल टू 7 सुना है? अगर नहीं सुना है, तुम पता नहीं कौन से गधे स्कूल में पढ़ते थे, वो सबने सुना रहता है। सुने हो कि नहीं सुने हो? अरे नहीं सुने हो? 0 इक्वल टू 0, यस। 0 इंटू 5 इक्वल टू 0 इंटू 7, यस। अरे हाँ है ना? हाँ सर। काट दो 0 0, 5 इक्वल टू 7। सबने पढ़ा है ना। गलत बात क्या है? गलती क्या है यहाँ पे? जीरो को ऐसे कटने दो साइड से। यस, सेम थिंग, सेम थिंग। 5 is not equal to 7, and once you multiply by 0, what nonsense do you create? हाँ ये बात समझ में आती है? हाँ, So when this is equal, I am multiplying by adjoint a. When I can't do that. adjoint a equal 0 होगा। हाँ, adjoint a shall not be equal to 0. Adjoint a equal to 0. ठीक है। तो अब चलो यहाँ की ये तो बात की बात है, मैं जाऊंगा नहीं, मैं बस आपको ये इक्वेशन लाना चाहता हूँ यहाँ से। तो एडजॉइंट ए, अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मालूम है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अरे मालूम है ना, ए बी सी को कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ या ना बे, है ना? हाँ सर। तो बताओ एडजॉइंट ए इंटू ए क्या मालूम है, बताओ? एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होता है, बोलो? डेट ए इंटू आई होता है ना? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बोलो? डेट ए इंटू आई, और आई इंटू एक्स क्या होगा? एक्स हो जाएगा, यस और नो, है ना? हाँ सर। अरे समझे दोस्तों, है ना? है ना? अब सोचो, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंस। अब इसको अगर मैं मैट्रिक्स में वापस से चेंज कर दूं तो क्या लिखा है, बताओ तो? अरे डेल्टा इंटू एक्स, डेल्टा एक्स लिखा है ना, और ये क्या लिखा है? डेल्टा वाई लिखा है ना। अरे डेल्टा, डेट ऑफ ए इज डेल्टा ना, है या ना? हाँ सर। अरे कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, क्या हो गया भाई? समझ में आ रहा है? ये डेट ए है ना? हाँ सर समझे। यार ऐसे ना करो यार। तो ये क्या लिखा हुआ? ये डेल्टा, ये डेट ही तो डेल्टा ए लिखा है ना यार मैंने, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है बताओ? डेल्टा इंटू एक्स, डेल्टा इंटू वाई, डेल्टा इंटू, बहुत फास्ट हो गया ना। अब यहाँ आते हैं, यहाँ ऑलरेडी एडजॉइंट ए इंटू बी लिखा है। तुमको एडजॉइंट ए मालूम है ना? एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ना। तो C11 क्या होगा, बोलो बे? C11, C21, C31, C12, C22। हाँ बोलो। C13, यहाँ पे क्या आएगा? C32। और यहाँ पे C2 चमकता है। दिस इंटू बी लिखना है ना, दिस इंटू बी। और बी क्या है, बोलो? कम ऑन गाइस, बी क्या है? D1, D2, D3 है ना? तो अब अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या लिखा है गाइस? C11 D1, D1 C11 प्लस, बोलो, D2 C21 प्लस D3 C1। अरे ये चमकता है, जरा बताओ तो ये क्या वैल्यू होगी? D1 इंटू C11 0 नहीं रे, डेल्टा D1 एक्स होगा।
D1 इंटू C11 क्या होगा? यहाँ से देखो C11 क्या है? B2 डेल्टा C2 B2 C2 B3 C3, यस और नो? हाँ सर। फिर अब बताओ D2 के साथ क्या आएगा? C21 है, माइनस ले लिया, ठीक है। C21 क्या है बताओ? C21 क्या है? C21 B1 C3 C1 C1 B3 C3 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 प्लस D3 के साथ किसका कोफैक्टर है? C31 का है ना, तो ये आएगा ना 4 वाला पार्ट, क्या आएगा बोलो? B1 C1 B2 C2। अरे समझे क्या? अब इसको अगर इस डिटरमिनेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर दूं मैं, क्या बन जाएगा बोलो? D1 D1 D2 D3 D3 B1 B2 B2 B3। B3 C2 C3। आपको समझ में आया मैं क्या प्रूव किया आपके लिए? ये जरूरी है हाँ। आपके काम कैसे कर रहा हूँ। सर मैंने क्या प्रूव किया? डेल्टा इंटू एक्स कुछ बोलो क्या आ गया? डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा डेल्टा जेड, जो सेम ये था ना क्रेमर्स रूल से। ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। चलो हाँ ठीक है, सर। इसका आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरी अभी क्लास 12th की क्लास है, ठीक है। कॉपी करना, कॉपी करो इसको। कॉपी करना, कॉपी फास्ट कॉपी करिए, ज्यादा कुछ कॉपी करने को है नहीं। सर लास्ट में जो डेट निकल कर गया वो क्या हुआ? कौन सा? सर D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 हाँ हाँ C3 हाँ 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 तो वही वो हाँ, क्या? तो ये डेल्टा, हाँ तो तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एक्स लिखा हुआ है ना, जो मैंने डिफाइन किया है। ये जो वैल्यू है यही तो ये बन गया। इसको मैंने क्या बोला है? डेल्टा एक्स बोला है ना। हाँ सर। ये बस मैंने एक रफ आइडिया दिया है तुमको, कल मैं वापस से प्रॉपरली कर दूंगा इसको। इसको रफ करें क्या? ठीक है ना, हो गया ना? कॉपी कर लिया आप लोग? कॉपी करिए, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। मुतासिम कॉपी कर लिया? हाँ सर। हो गया सर। ऑब्वियसली यार फिर मैं आई डोंट एक्सपेक्ट आप कॉपी कर रहे हो ज्यादा, ठीक है। आप बस बेसिक चीज समझा करो, ठीक है। क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। सर कल क्लास कितने बजे? अपन देखते हैं, बताते हैं ग्रुप पर, ठीक है।